नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। देसी ट्रेडर्स है बाहर है और ये ट्रेडर्स बाहर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों मेरा ही चैनल है। हाँ, इसमें है कि हमारी धर्मपत्नी इसमें वीडियो अपलोड करती है डिलीवरी पोजीशन के रिगार्डिंग कि किस स्टॉक में कितना हुआ, तो वो मायके गई है इसीलिए आप लोगों को ना मिला भाई सीधी बात है। तो क्या करिएगा भाई, उनका भी अधिकार है जाना, है ना, तो मना तो कर नहीं सकते। अब भाई सैटरडे संडे था, बच्चे की छुट्टी है, तो एक दो दिन के लिए गई है, तो देखते हैं, है ना। तो आइए आज इसका शुभारंभ मुझे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यार सही में टाइम टेकन चीज़ है, मैं अभी खुद ही कर रहा था, टाइम टेकन तो है, मैं खुद कर रहा था, तो मेरे को आधा घंटा से ज़्यादा का समय लग गया, क्योंकि एक एक चीज़ देखना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी हम बोले कि वीडियो बना दीजिए, तो ना हम नहीं बनाएंगे। सही बात है भाई, हम जब मतलब महिला चली जाती है माई के तब तो भाई उनका तो तेवर बदल जाता है तो हम बोले ठीक है मत बनाइए, हम ही बना लेते हैं, क्या करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कहाँ, तो अपने ये ठीक है इस जगह आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि निफ्ट, और यहीं पर ही हम बता देंगे कि आज हम किस किस वीडियो को बनाऊंगा, है ना, ट्रेडर्स बार में। तो यहीं पर ही हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी बीज। तो निफ्टी बीज में 77% का डिलीवरी उठा है, तो इस पर भी मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। बैंक बीज 65% का डिलीवरी उठा है, चलो अच्छी बात है। HDFC सेंसेक्स तो इस पर 83% का डिलीवरी पोजिशन उठा है ना। नेक्स्ट आया NV20I ETF, ये 73% का डिलीवरी उठा है। जो लोग नए हैं जिनको 36 ETF का नाम नहीं पता है, तो यही सब सिंबल है जिसको आप अपने ब्रोकरेज में करिएगा तो समझिएगा। तो इसीलिए ये हमेशा आपके पास होना चाहिए कि मान लीजिए कभी आपको खरीदना ही है, मैं बोल देता हूँ, मैं ETF का नाम नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ इंडेक्स के बारे में बोल देता हूँ, जिससे क्या है कि आप कन्फ्यूज ना हो और आपको सही समय पर सही चीज़ खरीदा जा सके। नहीं तो पता चला कि युद्ध के समय है, तलवार तो घरे में हम रक्षा सूत्र बांध के रख के आ गए हैं, तो कैसन युद्ध होगा, सोचिए कितना लापरवाह राजा होगा। तो ये चीज़ जब आपको खरीदना है या उस तरह का मतलब आपको लग रहा है, तो उस समय आपके पास जानकारी नहीं है, फिर आप बउआइएगा समझते हैं, बउआना इट मीन्स इधर उधर सराउंडिंग घूमना, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगेगा। तो जूनियर बीज 63, निफ्टी नेक्स्ट 50, मून 100 सॉरी एमओ निफ्टी 500, मोती ये आपको निफ्टी 500 को कवर करता है। भाई साहब गदर कर रखा है पोर्टफोलियो में चार चांद लगा रखा है। बर का पेड़ नाम ऐसी नहीं रखे हैं, बरगद का पेड़ नमुआ ऐसे नहीं रखे, एकदम धांसू टाइप का इसका भी रिटर्न और छाया जो दिया हुआ है ना, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, मिड कैप, है ना। पहले कोटक मिड कैप 50 नाम था, इसका नाम चेंज हुआ है, तो इसमें 68% का डिलीवरी। तो मैं जूनियर 20 पे भी वीडियो बनानेगा, और एमओ निफ्टी 500 तो मेरे हार्ट के पास है, तो उसको तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए कल हो सकता है कि मोतीलाल से अच्छा भी कोई ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, तो हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, भावना समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हमें एमओ निफ्टी 500 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है निफ्टी 500 से, लेकिन उसको कवर करने के लिए कोई ETF तो चाहिए ना, उस कारण, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले हाँ, मिड कैप 50, ये 150 को निफ्टी मिड कैप 150 जो है ना, वो ये वाला मिड कैप, तो इसमें भी 68%। देखिएगा हो सकता है हमसे लिखने में कहीं गड़बड़ भी हो गया होगा, काहे तो कंटिन्यू चेक करने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। स्मॉल कैप में 47%, तो इस पर आज थोड़ा सा विचार डालेंगे, आज समय मिलेगा तो लास्ट में, अदरवाइज नहीं। प्राइवेट बैंक IETF, तो ये भी 82% का डिलीवरी पोजीशन के साथ है, तो इस पर भी विचार तो डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PSU बैंक 48% मात्र, तो यहाँ कोई विचार नहीं डलेगा। BFSI 64%, यहाँ भी कोई विचार नहीं डलेगा, ठीक है। चलिए CPSE ETF 67%, ठीक है, बढ़िया है। और आगे ICICI B22 73%, ठीक है। ये भारत 22 है ना, तो ये इसमें जो है 22 स्टॉक को कवर करता है ICICI, जिसमें सरकार की होल्डिंग होती है, ठीक है। तो ये वो वाला ETF। ऑटो अगेन आग लगाया हुआ है, तो इस पर पुनः मेरे को करना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा। ऑटो से एक चीज़ का याद आया मुझे कि मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ, पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, ख़राब रहेगा, लेकिन वही है ना, हम लोग ट्रेडर्स बार वाले, इतना सोचना अपना काम नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि सर आपके पास कौन सा 4 व्हीलर है, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों मेरे घर में है, मेरे भाई का है, सबके हैं, मेरा नहीं है, ठीक है। ये बात हम आपको बता देते हैं कि मेरे पास मेरे खुद के नाम का 4 व्हीलर नहीं है। आप बोलिएगा अच्छा, जी बिल्कुल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 4 व्हीलर नहीं खरीद सकता। तो बोलिएगा मतलब फॉर्चूनर का दाम पॉकेट में लेके रखता हूँ तो अब बोलिएगा तो फिर सर एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब है, तो
मतलब थोड़ा सा नहीं रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जिस कारण तो अभी तक बच्चे छोटे थे, बाइक से ही काम हो जा रहा था। तो ऑलरेडी 2 बाइक है, बुलेट है पुराना वाला जो मॉडिफाई है, और एक पल्सर है, काफ़ी है, सफिशिएंट था। लेकिन बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे, तो अब मुझे लग रहा है कि एज पर रिक्वायरमेंट मुझे ऑटो सेक्टर के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा और मुझे एक कार लेना पड़ेगा। तो मैं 10% खाली विड्रॉल करूँगा, कार आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जब कार खरीदने की क्षमता थी तब आपने कार खरीदा कि उसको अपने वेल्थ क्रिएशन में लगाया। मेरे पास अपना घर तो है ही, और ऑलरेडी फ्लैट भी ले रखा हूँ, उसको रेंट पे लगा रखा हूँ। तो जमशेदपुर सिटी में मेरा खुद का 2 मकान होना कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। तो ये सब कई चीज़ें होती है दोस्तों, तो इसीलिए वो चीज़ की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो मैंने नहीं खरीदा। तो पता नहीं आप लोगों से पूछना कैसा रहेगा, लेकिन आप लोग मेरे साथी हो, तो एक बार बताइए कि मैं जो स्विफ्ट का नया मॉडल आया है मैं उस पर जा रहा हूँ, और ज़्यादा हाई फाई भी नहीं लेना, ज़्यादा लो भी नहीं लेना, मिडिल वाला लेना है। मिडिल वाला इन द सेंस कि अच्छा उसी का फ़ोन आ रहा है, मारुति शोरूम। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक मिडिल रेंज का VXI मॉडल जो नया वाला, ज़्यादा नहीं, वही 8 से 10 के आसपास जो मिला, क्योंकि उतना ही विड्रॉल किया हूँ तो उतना मैं एक ले लूँगा, और क्या करूँगा, है थोड़ा फाइनेंस करवा लूँगा। तो ये फैक्ट है, मैं अपना बहुत कड़वा सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ मैं किसी प्रकार का झूठ साझा करूँ। तो शायद आप लोगों को पसंद आया नहीं आया ये आपका अपना मर्जी है। अब क्या है कि यहाँ धूप भी ज़्यादा है, तो सोच रहे बच्चों के लिए ले लें कि मतलब अब ड्राइवर भी लेना पड़ेगा, तो वही चक्कर है, अब क्या करें। तो ये अपनी ज़िंदगी की बहुत कड़ी सच्चाई बताया, ठीक है। अब आप क्या सोचते हो ये आपकी मर्जी है, मैंने फैक्ट बताया। और मैं कहता हूँ ना कि अगर आपके पास ऑडी खरीदने की क्षमता होना और आप रिक्शा पे चल रहे हो ना, तो आपको ख़राब नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? ख़राब नहीं लगेगा। जब जरूरत होगा खरीद लीजिएगा, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि लोग आपको उस स्टैंडर्ड तक का आप ही नहीं पाते, आँक नहीं पाते, और ये आपका एडवांटेज हो जाता है। आप बिल्कुल छुपाओ में धीमे 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 आगे बढ़ते हो, और एक्चुअली ये सब आ जाने से क्या ना, लोगों की नज़र में आने लगता है कि यार उसके पास पैसा हो रहा है। तो ये चीज़ है। बहुत अपने बारे में भाई यहाँ यूट्यूब में सब अपना बढ़ चढ़ के बताता है, और हम लोग क्या है कि जो है उससे भी हम गिरे गुजरे बताते हैं, नज़र में आने लगता है ना। तो वही चीज़ है, बोले ना, जब आप कामयाब होगी तो कामयाबी हला कर देगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही सलाह लेना चाहता हूँ कि मेरे को चाहिए माइलेज वाली गाड़ी, ठीक है। और ऐसे मेरा विचार है कि मैं मारुति का जो नया वाला जो स्विफ्ट है उसके तरफ जाऊँ। अगर आपको उससे कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ, समझे ना। बाद में जब भी हो हम उसके लिए फिर खरीद लेंगे, क्या है, ऐसा थोड़ी है कि पूरा ज़िंदगी इसी से निकाल, जब जरूरत होगा तब खरीदा जाएगा। तो आपसे थोड़ा एडवाइस चाहिए कि जो अच्छा माइलेज सिटी में निकाल के दे दे, और ठीक ठाक हो, छोटे में हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, हंडा जैसा नहीं हो। अब बड़ा बड़ा स्कॉर्पियो था तो बहुत पहले ही बेच दिए थे, तो बड़ा नहीं हो। और सिटी का आप लोगों को पता ही, हमारे सिटी में काफ़ी रस रहता है, चौथा नंबर गियर तो लगता ही नहीं, झूठ क्या बोलूँ। तो इसीलिए आप लोगों का थोड़ा सा अगर सजेशन हो तो 6 से 10 के बीच में कुछ बताइए, अगर मेरे को सहूलियत होगा, है ना। तो देखिए, आप मेरे परिवार जैसे, इसीलिए मैंने खुल के बता दिया। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप बताना चाहें, जो सोचना है आप सोच सकते हैं, मेरे को अच्छा गलत जो भी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम वीडियो पे आते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो कहाँ गए जी हम? हाँ, तो हम लिख दिए तब तक। तो वीडियो चल रहा है ना जी? हाँ, चलिए रहा है। हमको लगा वीडियो बंद है। तो ITBs, तो ITBs का तो बना ही दिए हैं, ये तो हो गया है। तो ट्राइडेंट, टिडेंट टिडेंट इसका, एक मिनट रुकिए, मैं लिखा हूँ, मैं टिक मार दिया हूँ, उसको देख के बोलूँगा। हाँ, इस पे मेरे को वीडियो बनाऊँगा, इस पे ऑलरेडी बन चुका है, इस पे बनाऊँगा। फार्मा ठीक है, और हेल्दी 92 है, इस पे बनाऊँगा। तो वही 90% वाला मैं कवर कर लूँगा इन सबको, और इंफ्रा भी अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो देखा जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफ्रा कहाँ गया, लिखे तो थे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैक इंडिया 6 8, ओके, इंफ्रा हो गया, हाँ। तो इंफ्रा पे भी बनाऊंगा, ये सब तो मेरा फेवरेट है, पीपल का पेड़। तो 83 मैक इंडिया हो गया। कंजम्पशन 76, और कोमो ETF जो है, कमोडिटी वाला इंडेक्स जो है वो 80% के अप्रॉक्स हुआ है। नेक्स्ट लो वॉलेटाइल 80%, ठीक ठाक है, हालांकि मेरा भी होल्डिंग है। तो चलिए, मार्केट ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा ही पैसा, तो अच्छा है। हम जरूरी नहीं है कि एक जगह से, हम लोग मार्केट को चारों तरफ से कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा। तो निफ्टी में आपका 10 लॉट होने से अच्छा है कि 10 जगह 10 लॉट है। तो पैसा तो सब में बनेगा रे भाई, इसमें तो डाउट नहीं है। तो बढ़िया लो वॉलेटाइल भी है। हाँ, स्मॉल कैप भी ठीक ठाक है, ये स्मॉल कैप। नेक्स्ट अल्फ़ा, कोटक अल्फ़ा, तो 74% का डिलीवरी लिया गया है। गोल्ड 61, इस पर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि गोल्ड पे मुझे बनाना है, सिल्वर पे ऑलरेडी बना दिया। और मून 173, ठीक है, इक्वल इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्ट टॉप कहाँ गया, 55, ओके। तो आप बोलिएगा ओके, इस पे बनाऊंगा। हाँ, मफांग 66,
LT गिल्ट बीच तो 80, ओ सॉरी क्या आ गया, एमओ रियलिटी भाई नीचे है 78, है ना। LT गिल्ट बीच 86, ये बॉन्ड है। तो मैं देखता हूँ एमओ रियलिटी भी बढ़िया है ना। ESG 95, इस पे तो देखना पड़ेगा। अल्फ़ा IETF जो है, एक सेकेंड, 89, ठीक है, 89%, तो इस पे भी बनाऊंगा। जाके वॉल्यूम देखिए, 2 लाख 3 लाख वाला आज करोड़ों में वॉल्यूम और सॉरी वैल्यू चल रहा है। कितना छोटा था और एन वक्त पे हमने इस चीज़ को कवर किया, और इसको कवर किया जिस दिन इसको कवर किया ना, इसमें कम से कम 35 से 40 लाख का वैल्यू में बढ़ोतरी आपने देखा है। और उसके बाद तो फिर शानदार, तो कवर तो करना पड़ेगा, अच्छा चीज़ है, ठीक है। इस पर हम लोग वेट में हैं, तो अगर निफ्टी ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो स्वाभाविक है कि आपका भी पैसा ऊपर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि खाली आप निफ्टी खरीदोगे तो ही पैसा जाएगा, ओवरऑल भी तो आगे बढ़ेगा। तो आपको कुल मिला के देखिएगा तो प्रॉफिट उससे बेटर नजर आएगा, निफ्टी के रिटर्न से बेटर रिटर्न आएगा। इसीलिए देखते हैं कि निफ्टी भागता 1.5%, हम लोग का पोर्टफोलियो उससे ज़्यादा भाग जाता है। लेकिन वही गिरावट में आपका सब जगह लगा होने के कारण आपकी गिरावट में काफ़ी सपोर्ट महसूस होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ के खुश होंगे। तो जो मैंने पूछा है तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, ऐसे तो क्लियर है व्यू, नहीं थोड़ा कन्फ्यूज है। दूसरे से पूछने से अच्छा आप लोग मेरे अपने हैं, आप ही लोग से पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।